हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन एंड आई विल ट्राई टुडे टू दोनों यूज़ करूँ, हिंदी और इंग्लिश टुगेदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वैक्सीन। हम सब चाहते हैं कि वैक्सीन जल्दी डेवलप हो सो दैट हम खुद को सेव कर सके फ्रॉम द डिजास्टर्स वायरस दैट इज कोविड-19। एंड दो चीज़ें हमें सेव कर सकती है, फर्स्ट इज वैक्सीन एंड सेकेंड इज आवर लक। तो हम बेटर है मटेरियलिस्टिक थिंग के बारे में पढ़े, दैट इज वैक्सीन। और वैक्सीन वर्ड एक्चुअली आया कहाँ से है? हम चाहते तो हैं हमें वैक्सीन मिल जाए, बट वी डोंट नो अबाउट द टर्म वैक्सीन कि वो आया कहाँ से, उसका मतलब क्या है। तो वैक्सीन वर्ड आया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड वैका, VACCA। उसका मतलब है का। वैका मीन्स काव। काव बिकॉज क्योंकि काव पॉक्स वायरस जो था वो यूज होता था इन द 18th सेंचुरी टू फाइट अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। तो 18th सेंचुरी में वो यूज होता था टू फाइट अगेंस्ट द काव पॉक्स। और इस गया क्योंकि काव का लैटिन में मतलब होता है वैका एंड वैका का मतलब से वैक्सीन रखा गया उसका नाम। तो आज टिल डेट वी यूज वैक्सीन एज अ टर्म। अब वैक्सीन का एक्चुअली मतलब क्या होता है? तो वैक्सीन एक एजेंट है जो सिंथेटिकली और बायोलॉजिकली डेवलप होता है और हमारी बॉडी में जब एंटर होता है, जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, तो वो इम्यूनिटी डेवलप करता है। अब इम्यूनिटी किसके खिलाफ डेवलप करता है? तो इम्यूनिटी कोई भी हमारा अंदर थर्ड पार्टी जाती है या फिर थर्ड एजेंट जाता है लाइक वायरस और बैक्टीरिया, जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा न्यू होता है और अफेक्ट करता है बॉडी को, तो उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए हम वैक्सीन यूज़ करते हैं। तो वैक्सीन काम कैसे करता है? पहली चीज़ हमने पढ़ी वैक्सीन का वर्ड एक्चुअली आया कहाँ से है। सेकेंड चीज़ कि वैक्सीन का मतलब क्या होता है। अब थर्ड चीज़ है कि वो काम कैसे करता है। तो वैक्सीन एक्चुअली जब हम इंजेक्ट करते हैं तो उसमें एंटीजन उसके थ्रू अंदर जाता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन जाता है। एंटीजन प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? जो हमारे वैक्सीन में एंटर होकर प्रोटीन्स जनरेट करते हैं और जो वायरस है उनके खिलाफ लड़ते हैं, उनसे लड़ते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, इम्यूनिटी जनरेट करते हैं, एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं और सेव करते हैं फ्रॉम अफेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम द वायरस। वायरस का कोई असर नहीं पड़ता है हमारे ऊपर बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। नाउ सो वैक्सीन इज सिंथेटिक और बायोलॉजिकल एजेंट जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स डेवलप करती है और वो प्रोटीन आगे बढ़कर हमें किसके खिलाफ बचाते हैं? पैथोजेंस के खिलाफ बढ़ाते हैं। पैथोजेंस क्या है? जो थर्ड पार्टी एजेंट जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं एंड अफेक्ट करते हैं बॉडी को, सिम्टम्स डेवलप करते हैं एंड विच कैन लीड अस टू डेथ, उनके खिलाफ लड़ते हैं लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया। तो दिस चेन इज नोन एज वैक्सीन। अब आते हैं कि वैक्सीन एक्चुअली बनती कैसे है। तो वी कांट डेवलप वैक्सीन बिकॉज वी आर नॉर्मल पीपल एंड दैट रिक्वायर्स बहुत ज़्यादा उसके लिए स्टडीज़ और मेडिकल इंजीनियरिंग चाहिए होती है, दैट वी डोंट नो। बट व्हाट वी कैन लर्न इज दैट उसके स्टेजेस क्या हैं, कैसे वो प्रोड्यूस होता है या फिर डेवलप होता है इन द लेबोरेटरीज। सो इसको डेवलप करने के लिए सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अमेरिका ने 6 स्टेप्स दिए, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज है एक्सप्लोरेटरी, सेकेंड प्री क्लिनिकल, थर्ड क्लिनिकल डेवलपमेंट, फोर्थ रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, फिफ्थ मैन्युफैक्चरिंग एंड सिक्स्थ क्वालिटी कंट्रोल। हम इसके सारे स्टेप्स के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज दैट इज द एक्सप्लोरेटरी स्टेज। तो पहली स्टेज में होता क्या है? पहली स्टेज में बेसिक स्टडी की जाती है वायरस के बारे में और वो कैसे सिम्टम्स जनरेट कर रहा है उसके बारे में। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन को पढ़ा जाता है। किसके प्रोटीन? वायरस के प्रोटीन, जो प्रोटीन वायरस बनाते हैं। अब उन वायरसों को आइडेंटिफाई किया जाता है। देन वो वायरस लाइव भी हो सकते हैं फिर या रिकॉम्बिनेंट भी हो सकते हैं। लाइव वायरस मतलब उन वायरसेस को जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो वो 2 फॉर्म में जा सकते हैं, लाइव वायरस के फॉर्म में, रिकॉम्बिनेंट वायरस के फॉर्म में। नाउ यू गाइज मे बी थिंकिंग कि हम वायरस को बॉडी में इंजेक्ट क्यों करेंगे? तो उसका रीज़न ये है कि जब हम वैक्सीन बनाते हैं तो उसके लिए हमें
थोड़ा अमाउंट ऑफ वायरस या फिर जो थर्ड पार्टी है उसको हमारी बॉडी में एंटर करना पड़ता है, ताकि हमारी बॉडी उसके खिलाफ यूज टू हो जाए और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे, ताकि जब एक्चुअल में रियल में हमारे अंदर थर्ड बॉडी एंटर होगी तो वो उसके खिलाफ नॉर्मल वे में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे एंड अगेंस्ट उसके लड़ाई करे। तो फर्स्ट स्टेज में वायरस को लाइव वायरस या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको बारे में नॉलेज डेवलप किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है। लाइव वायरस में क्या होता है, लाइव वायरस में एक्चुअल वायरस को इंजेक्ट किया जाता है, और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन में जो वायरस के अंदर के जो जेनेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक प्रोटीन्स, उनको एक्सट्रैक्ट करके नॉट इन द लाइव फॉर्म हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये दो फॉर्म हैं जिसमें हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं वायरस के प्रोटीन्स। तो फर्स्ट स्टेज में हम स्टडी करते हैं अबाउट द वायरसेस, दैट इज एक्सप्लोरेटरी स्टेज। अब सेकेंड स्टेज आती है प्री क्लिनिकल स्टेज। प्री क्लिनिकल स्टेज में हमने जो भी स्टडी की है, उससे हमने जो भी प्रोड्यूस किया है, उसको हम अप्लाई करते हैं ऑन द एनिमल्स। वी ऑल नो दैट फर्स्ट द वैक्सीन इज अप्लाइड और टेस्टेड ऑन द एनिमल्स। सो इस स्टेज में, दैट इज प्री क्लिनिकल स्टेज में, वैक्सीन्स को एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है और उन पे नजर रखी जाती है कि उन पे क्या सिम्टम्स पड़ रहे हैं, उसका क्या साइड इफेक्ट है, व्हाटएवर। सो ये सब चीजें का ध्यान रखा जाता है, और एनिमल्स जो भी उनके ऊपर उसका फर्क पड़ेगा या असर पड़ेगा और कितना यूजफुल है इन प्रिवेंटिंग डिजीज, ये भी देखा जाता है। तो एनिमल्स पे टेस्ट होता है, उनमें कितना प्रिवेंट कर रहा है और कितना साइड इफेक्ट दे रहा है, ये दो चीज देखी जाती है प्री क्लिनिकल स्टेज में। नाउ द थर्ड स्टेप इज क्लिनिकल डेवलपमेंट। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज एंड इसमें ट्रायल होते हैं ह्यूमन पर। इस स्टेज में बहुत सारे फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 ट्रायल्स जो ह्यूमंस पे किए जाते हैं। तो ये स्टेज, दैट इज स्टेज 3 आफ्टर एक्सप्लोरेटरी प्री क्लिनिकल वी हैव द थर्ड स्टेज, दैट इज क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। सो फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, इसमें 3 स्टेज होते हैं। अब इसमें पहले स्टेज में क्या होता है, टेंस ऑफ नंबर्स ऑफ पीपल पे टेस्ट किया जाता है, मतलब या तो 2 से 10, 5, 6 लोगों पे टेस्ट किया जाता है, जिसमें वी चेक द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन, कितना सेफ है, कितना साइड इफेक्ट दे रहा है, कितने अमाउंट में उसको डोसेज दिया जाना चाहिए वैक्सीन का, और क्या उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, ये देखा जाता है। देन फिर नॉर्मल फर्स्ट स्टेज में नॉर्मल चीजें देखी जाती है, उसके साइड इफेक्ट्स, कितने डोज में देना है और उसकी सेफ्टी क्या है। देन आता है हमारे सेकेंड स्टेज, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स को वीक्स और मंथ्स के टेन्योर में हंड्रेड्स ऑफ पीपल को 200, 300, 500 लोगों को वैक्सीन ट्रायल किया जाता है। अब इसमें इफेक्टिविटी देखी जाती है कि कितना प्रिवेंट कर रहा है वायरस को, और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं कि मतलब जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो एक्चुअली डेवलप हो रहे हैं कि नहीं इंजेक्ट करने पर वैक्सीन, ये देखी जाती है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि उन्हीं लोगों पर टेस्ट किया जाता है, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के लोगों पर टेस्ट किया जाता है जिनको एक्चुअल में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द वैक्सीन इज डेवलप फॉर द एज ऑफ 10 to 50 ईयर्स। तो इस स्टेज में 10 to 50 ईयर्स के लोगों पर ही हम टेस्ट करेंगे, तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स लोगों पर हम इसको टेस्ट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा थाउजेंड्स ऑफ पीपल पर। वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल को हमें टेस्ट हमें करने के लिए सेवरल ईयर्स लग जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, इतने लोगों पर हमें टेस्ट करना है तो सेवरल ईयर्स या फिर बहुत सारे ईयर्स हमें लग सकते हैं। तो इसमें हम एक्चुअल में चेक क्या करते हैं, इन दिस स्टेज वी चेक दैट हम इफेक्टिवनेस जो हमने सेकेंड स्टेज में चेक करी थी उसको यहाँ पर कंफर्म करते हैं कि उतना ही इफेक्टिव है या नहीं। हर टाइप के पर्सन के ऊपर, हर टाइप का पर्सन अलग अलग आउटपुट देगा फॉर द सेम वैक्सीन, तो मोर इफेक्टिविटी इज चेक इन दिस स्टेज। नाउ सेकेंड, मॉनिटर साइड इफेक्ट्स। इसमें भी ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स हम
चेक करेंगे और कंपेयर करते हैं कि कितना फर्क कर रहा है ये बिटवीन द पीपल, किस पार्ट ऑफ द पीपल को, किस सोसाइटी को ये ज्यादा फर्क कर रहा है, किस टाइप ऑफ पीपल को, किस सोसाइटी को ये कम फर्क कर रहा है। ये चीज को हम चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये 3 स्टेजेस है हमारी क्लिनिकल ट्रायल की। फर्स्ट स्टेज में 10s ऑफ पीपल, सेकेंड में 100s एंड थर्ड में 1000s। फर्स्ट में हम मेन चीज क्या देखते हैं, कितना डोसेज देना है। सेकेंड में कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इफेक्टिविटी देखी जाती है। थर्ड स्टेज में हम इफेक्टिविटी को कंफर्म करते हैं और कंपेयरिंग करते हैं। तो ये 3 स्टेज के बाद हम आते हैं 4th स्टेज पे, दैट इज द रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो लाइसेंसिंग कमिटी होती है वो अप्रूवल लेती है टू द वैक्सीन, लाइसेंस प्रोवाइड करती है टू द लेबोरेटरी और द ऑर्गेनाइजेशन जिसने डेवलप करी है वैक्सीन। देन हम आते हैं, जब लाइसेंस प्रोवाइड हो जाएगा उसके बाद ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग होगी, एट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होगी। देन वो डिप्लॉय होने लगेगी, लोगों तक डिप्लॉय होगी, उसके बाद में लोग उसे यूज करने लगेंगे। देन हमारी 6th स्टेज आती है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब जब वो डिप्लॉय हो चुकी है अमंग द मासेस, उसकी सेम क्वालिटी मेंटेन करना, और अगर वो अगर कोई नया इशू डेवलप करती है तो उसको सॉर्ट आउट करना। तो ये हमारी 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स थी। फर्स्ट एक्सप्लोरेटरी, देन प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल, रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब ये स्टेज समझाने के पहले आई टोल्ड यू अबाउट कि ये स्टेजेस दी हमको किसने दी है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने। सो वी शुड लर्न अबाउट इट। एक्चुअल में होता क्या है, द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक कंपोनेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज का ऑफ अमेरिका। तो ये ऑर्गेनाइजेशन या ये डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली है फॉर अमेरिका, नॉट फॉर होल ग्लोब और फॉर वर्ल्ड। सो सिर्फ स्पेसिफिकली अमेरिका के लिए है, एंड ये एक कंपोनेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ऑफ अमेरिका का। इसके फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट यूएसए फ्रॉम हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स कैसे भी हो सकते हैं, फॉरेन थ्रेट्स हो या फिर इंटेंसिवली अमेरिका के इंट्रिंसिक हो। देन recently we have its director, that is Robert Redfield. It is not important to remember the name, just for the information I am telling you the name, that is director is Robert Redfield. Now we have सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन फॉर अमेरिका। तो इंडिया में भी एक्चुअली में कुछ होना चाहिए ऐसा कुछ। सो येस वी हैव, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। नाउ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन डेवलप हुआ था 1963 में, ऑर्गेनाइज हुआ था। पहले इसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। पहले इसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, एंड ये ऑर्गेनाइज हुआ था इन 1909 फॉर द फर्स्ट टाइम। उस टाइम इसका ओरिजिन हुआ था थ्रू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ मलेरिया। तो 1909 में सेंट्रल ब्यूरो फॉर मलेरिया डेवलप हुआ था। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकल डिजीजेस आया था। देन वी हैड द फाइनल नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इन 1963। नाउ अंडर विच मिनिस्ट्री इट कम्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन आता है। देन कोलैबोरेशन है इसका विद CDC, दैट इज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ अमेरिका, टू डेवलप द और सेट अप द सेंट्रल डिजीज डिटेक्शन रीजनल सेंटर इन द न्यू दिल्ली। वी हैव द disease detection regional center of all the disease control and prevention organizations in New Delhi। एक रीजनल सेंटर है। तो हमने सब कुछ देखा कि वैक्सीन्स एक्चुअल में होती क्या है, उसका मतलब क्या है। देन स्टेजेस पढ़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज वाज द क्लिनिकल स्टेज, जिसमें 3 स्टेजेस थे। देन अबाउट द नेशनल CDC एंड अबाउट द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। नाउ वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट यू गाइज टू नो, दैट कि हमारा एक वैक्सीन है, दैट इज इंडिया का एक वैक्सीन है, दैट इज डेवलप बाय द भारत बायोटेक हैदराबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसका नाम हम सभी को पता है, दैट इज कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन जो है वो अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले फेज 1 में
एंटर हुआ है। तो फेज 1 क्या था, जिसमें हम 10 पीपल को ऊपर हम चेक करते हैं, उसका ट्रायल करते हैं। 10 पीपल के ऊपर हम चेक करते हैं और देखते हैं कितना डोसेज देना है, उसका साइड इफेक्ट क्या है और कितनी इफेक्टिविटी है। तो हमारा जो कोवैक्सीन वैक्सीन है वो डेवलप हो रहा है बाय द हैदराबाद बेस्ड बायोटेक सेंटर, भारत बायोटेक सेंटर, और उसका ट्रायल होगा इन द एम्स एट न्यू दिल्ली, एम्स इन न्यू दिल्ली। सो दिस इज फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड अगर कुछ मिस हो गया है या फिर आप लोगों को समझ नहीं आया, तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई विल लेट यू गाइज नो अबाउट इट मोर। एंड थैंक यू सो मच।